हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ के जो वर्ग और वर्गमूल का जो हम चैप्टर पढ़े हैं उसके क्वेश्चनों को करेंगे, मतलब मूल्यांकन करेंगे। तो एक बार आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर आइए करते हैं अपना मूल्यांकन। ये है अपना चैनल इट्स योर क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 112 बटे रूट में 196 गुणे रूट के अंदर 576 बटे 12 गुणे रूट के अंदर 256 बटे कितना दिया है, 8 दिया है। कह रहा बराबर क्या होगा, मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि कौन सा सही होगा। तो एक बार आप चेक करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। बताइए जल्दी से, फिर हम लगाते हैं क्या सही होगा। चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 112 रूट से बाहर है, इसको ऐसे रखते हैं बटे 196 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा। ये 14 का क्या है, वर्ग है। तो 196 वर्गमूल किसका है, 14 का। मतलब 196 को आप रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 14, या फिर आप तोड़ डालें तो भी यही बनेगा, गुणनखंड करेंगे तो भी। तो 14 निकलेगा। 2 बार 14 गुणे 14 लिखेंगे, लेकिन एक बार बाहर निकलेगा क्योंकि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। गुणे 576 जो ये लिखा है, ये किसका वर्गमूल है, तो 24 का है ये। ठीक है, आपको पता भी होगा। बटे 12 ऐसे रहेगा। गुणे 256 किसका है, 16 का, और बटे कितना, 8। अब आप इसको सॉल्व कर लें, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखो काटें, 8 दूनी 16, 12 दूना 24, 14 अट्ठे 112। क्या बच गया आपके पास, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। कितना आया, 32। तो कोई विकल्प है 32? यस है, ऑप्शन सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, वर्गमूल बताना है, क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, कितने का, 1296 का। तो आइए लगाते हैं। वैसे ये 36 का वर्गमूल है, बट एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1296, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। वर्गमूल लगाते हैं, भाग विधि लगा देते हैं। ठीक है, इधर इकाई से 2 का क्या बनाओगे, जोड़ा। अब ये है 12 का बना है और 96 का। तो सबसे पहले 12, ऐसी कोई संख्या सोचें आप जिसको उसी से भाग करने पर या तो 12 आ जाए या 12 से कम, है ना, लेकिन 12 से ज़्यादा ना आए। तो देखो 2 दूनी 4, 3 त्रिक्का 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 त्रिक्का 9, यहाँ 3 बार गया, कितना आ जाएगा, 9। यहाँ घटता है, यहाँ जुड़ता है, 3 3 6 हो जाएगा। इधर 12 में से 9 गया, 3। अब वर्गमूल में जोड़ा साइड उतरता है जिसका बना हो, तो 96 का पूरा जोड़ा है तो ये इसे उतरेगा। अब देखते हैं कितनी बार ले जाएंगे। 4 बार ले जाएं, 4 चौक 16 के 6, हासिल आए 4 संग 24 और 1 25, है ना, तो कम रहेगा। 6 बार, देखो इकाई अंक 6 है, तो या तो 4 चौक 16 या तो 6 छंग 36, तो 6 बार लेके जाते हैं, 6 बार। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 छंग 36 के 6, हासिल आया 3, 6 छंग 36 और 3 39। सही है, यहाँ घटता है, ये 0 आ गया सब, मतलब ये कट गया। ठीक है, इधर जुड़ेगा तो कट गया ना, 0 आ गया, तो कितनी बार गया, 36। तो 1296 का वर्गमूल कितना होता है, 36। तो हम कह सकते हैं कि 1296 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस क्या लिख सकते थे, 36 गुणे 36। ठीक है, तो जोड़ा बन गया, एक बार 36 बाहर निकलेगा, ऐसे भी कर सकते थे। और नहीं तो ये विधि आप लगाएं, सबसे आसान है, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कह रहा है 2025 का वर्गमूल लगा है ना चिन्ह, बराबर क्वेश्चन मार्क
इंटू रूट 81। तो इसी क्वेश्चन मार्क का हमें वैल्यू बताना है, तो कोई ऑप्शन इसी में सही होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो आप एक काम करेंगे, 2025 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान लेते हैं x है, इसी का मान हमें बताना रहेगा, इंटू रूट कितना 81। तो 2045 का वर्गमूल निकालें आप, 2025 का, तो 2025 वैसे 45 का है, बट एक बार आपको दिखा देते हैं हम। इधर से जोड़ा बनाएंगे, इसका बन गया, इधर इसका कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 बार 25 हो जाएगा, हमें 20 तक जाना है, तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16। यहाँ क्या होता है, जुड़ता है, यहाँ क्या होता है, घटता है। 20 में 16 गया, 4 बचेगा, इधर 4 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब ये 25 का जोड़ा बना है ना, पूरा 25 उतरेगा। तो इकाई अंक 5 है, तो इसको 5 बार लेके जा सकते हैं। एक बार हम देखते हैं, 25 के 5, यहाँ भी 5 बार लिखेंगे आप। 5 × 40 2 42, कट गया पूरा पूरा, देख सकते हैं आप कितना आया, 45। तो 2025 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो 45 आता है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो इसका भी हमने निकाला, कितना आया, इसका 45 आया, बराबर x, तो x ही रहेगा क्योंकि इसी का मान हमें बताना है। क्वेश्चन मार्क भी आप लिख सकते थे। और गुणे 81 के कितना बनेगा, 9 बनेगा। बहुत सिंपल है। आपको कि इसका मान चाहिए x का, तो बताओ x बराबर क्या बन जाएगा, 45। ये 9 गुणे में है, 9 उधर जाएगा 45 के, तो बटे में चला जाएगा 9, 9 पचे 45। तो x का मान कितना आ गया, 5। x को ही हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे x माने थे, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए 4 नंबर में क्या लिखा है, 89 49 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिला के हमें इसका वर्गमूल बताना है, निकालना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसी में से कोई ऑप्शन सही होगा, चेक करते हैं। 89 49 16, आइए निकालते हैं। 89 49 और 16, तो चलिए निकालते हैं इसका वर्गमूल। 2 2 को इधर से जोड़ा बनाएंगे, इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, बन गया जोड़ा सभी का। 6 संख्या है ना। अब 89 है, कितनी बार ले जा सकते हैं हम, 9 बार अधिकतम, क्योंकि 10 बार 100 हो जाएगा ना। 89 है तो आए, या फिर 89 से कम आए, लेकिन 89 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो वर्गमूल में 2 जोड़ा बनेगा, जो संख्या लेते हैं उसको उसी से गुणा करते हैं, तो 9 बार जाएगा। यहाँ भी कितना, 9 बार, तो 9 9 81। यहाँ क्या होता है, जुड़ता है, यहाँ घटता है। 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, इधर ये कट गया। अब ये जोड़ा उतरेगा 49 का पूरा, कितना उतार लेंगे, 49। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, इधर 9 9 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अगर एक बार ले जाएंगे तो 181 आएगा। तो कितनी बार जा सकता है, इसको अगर हम देखें तो 5 बार ले जाएं, क्यों 5 बार जाएगा कि 4 बार। अच्छा 5 बार लेके जाते हैं, देखते हैं कितना होता है। 25 के 5 आएगा यहाँ पे, है ना। हासिल है 2, 5 8 40 2 42 के 2, हासिल कितना आया, 4। 5 एकम 5 4 9, ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार लेके जाते हैं। ठीक है, 4 बार लेके जाते हैं, देखते हैं। पहले इसको हम यहाँ से खींच दें, अब सही रहेगा। तो 9 9 कितना, 18, 4 बार ले जाओ, तो यहाँ भी 4 लिखोगे, ऊपर भी कितना, 4, क्योंकि एक बार 9 बार ले गए थे, दोबारा 4 बार ले जा रहे हो आप। तो 4 चौक 16 के 6, हासिल आया 1। 4 8 32 1 33 के 3, हासिल है 3। 4 एकम 4 3 7, सही है। यहाँ क्या होगा, घटेगा, यहाँ क्या होगा, जुड़ेगा। तो 184 में 4 जोड़ो, कितना आएगा, 188। इधर आप घटाओ, 9 में से 6 गया, कितना आएगा, 3। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 113 आएगा। अब कितना, अब देखो 113 क्या है, छोटा नंबर है, 188 ज़्यादा है, तो जाएगा ही नहीं। अभी 16 जो बचा है, 16 जोड़ा साइड उतरेगा, इसको भी उतार लेते हैं। अब ये तो 4 बार जाएगा, ये तो 6 बार। अच्छा 6 बार पहले लेके जाते हैं, तो यहाँ भी 6 लिखते हैं, देखते हैं जाता है 6 बार कि नहीं जाता। तो यहाँ भी 6 बार ले जाएंगे। 6 छंग 36 के 6, हासिल आया 3। 6 8 48 और 3
51 के 1 हासिल आया 5, 6 × 48 और 5 53 के 3 हासिल आया 5, 6 कम 6 5 11 चला गया 6 बार, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस होगा, तो ये तो सब कट गया, माइनस होता है यहाँ पे, कट गया पूरा, कट गया ना। कितनी बार गया 946। तो ये जो संख्या दी गई है वाली, इसका वर्गमूल कितना आएगा निकालेंगे तो 946। तो ऑप्शन कोई है 946 वाला, देख लेते हैं 946 ये वाला। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही। देखिए आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हो, तो ये वाली विधि है ना, यहाँ कुछ मान होगा, फिर यहाँ ले जाएंगे तोड़ेंगे, फिर दो दो का क्या बनाएंगे जोड़ा। लेकिन जो भाग विधि है वो आसान है, तो नंबर मिलेगा। आप तरीका तो लिखा अगर रहेगा, तो अगर तरीका लिखा है कि गुणनखंड विधि से लगाओ तब तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो चाहे जिस विधि से आप लगाओ पूरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। कह रहा है √32 है प्लस √48 है और बटे √8 है प्लस √12 है। तो कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्शन कोई सही होगा इसमें। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना केवल आप, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को तोड़ डालें आप, 2 दूनी 4 है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ये हमने 32 को लिख दिया। प्लस 48 को क्या लिख सकते हो आप रूट के अंदर, 16 3 48 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 बटे, ये तो कर सकते हैं हम। 8 को क्या लिख सकते हो आप रूट के अंदर, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 12 को क्या लिख सकते हो आप, 4 3 12, तो 2 दूनी 4 3 12, तोड़ डाला हमने एकदम छोटा छोटा, ये गुणनखंड विधि है। अब वर्गमूल के अंदर जिसका जोड़ा बने उसको एक एक बार बाहर, इसका बना, ये 2 बच गया, इधर इस 2 का बन रहा है, इसका बन रहा है 3 बच रहा है, इधर इस 2 का बन रहा है, ये 2 बच रहा है, इधर भी 2 का बन रहा है 3 बच रहा है। तो इसको लिख लेते हैं हम, बताइए कैसे लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। ऊपर वाले में इसमें क्या निकलेगा, 2 बार 2 बाहर निकलेगा और एक बार अंदर रूट में 2 रह जाएगा, सही है। प्लस इधर वाले में देखो आप, तो इसमें भी 2 बार 2 बाहर निकलेगा और रूट में कौन रह जाएगा, 3 रह जाएगा बटे नीचे वाले में देखो, यहाँ पर क्या एक बार 2 बाहर निकलेगा और रूट में 2 रह जाएगा। प्लस यहाँ पर भी एक बार 2 बाहर निकलेगा और रूट में क्या रह जाएगा 3। यहाँ तक अभी हमने लगाया है इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 दूनी 4 √2, यहाँ पर 2 दूनी 4 √3 लिखा है, तो ये बन गया 4 √2, इसी को हम आगे इधर लगा रहे हैं, ठीक है। प्लस 2 दूनी 4 रूट क्या बन गया 3 बटे नीचे ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पे 2 √2 प्लस 2 रूट कितना है 3। तो यहाँ तक आप देख लें, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हो गया होगा, ऊपर वाला हटा दें थोड़ा सा, चलिए इस वाले मान को हटा देते हैं ताकि इसी में लगा दें हम, ठीक है ना, नहीं तो दूसरा पेज लेना पड़ेगा। इधर ही कर लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया था, एकदम बेसिक से लगाया है तोड़ के बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखिए इतने में यहाँ पे क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको और यहाँ वाले में क्या कॉमन है। ऊपर वाले में देखो ध्यान से, 4 √2 प्लस 4 √3 लिखा है, तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, √2 प्लस क्या बचेगा √3 ऊपर वाले में बटे इधर वाले में देखो, इधर नीचे वाले में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, क्या बचेगा √2 प्लस √3। अब ध्यान से देखो, ये और ये डाटा सेम मिल गया, कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास 4/2। आप तो नीचे ही लगाएंगे, फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव में टाइप में है, लेकिन बिना लगाए तो लगा नहीं पाएंगे आप। 2 दूनी 4, कितना आया 2 आ रहा है हमारे अनुसार, है ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। कुछ नहीं किया गया इसमें, केवल जो रूट के अंदर संख्या लिखी हैं उसका वर्गमूल निकाला, तोड़ा है, तोड़ने के बाद जो कॉमन मिला निकाल लिया उसको कॉमन, है ना, फिर जो कटा काट दिया, जो बचा वही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है ना। बराबर x लगा देगा, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है वो कहेगा कि x का मान बताइए,
ऑप्शन नहीं देगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, मस्त। किसी संख्या के वर्ग का, है ना, कोई संख्या है उसके वर्ग का 5/9 भाग यदि 3125 हो तो वह संख्या क्या होगी, ये लिखा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, तो आइए इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। मान लेंगे क्यों कि माना वह संख्या क्या है, x है। माना वह संख्या x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, देखिए 6 नंबर को हम सॉल्यूशन में करा रहे हैं इधर, ठीक है। ये सब रफ है, मान लो बना लिया हमने, ठीक है। अब 6 नंबर का ही क्वेश्चन है, 6 नंबर का सॉल्यूशन है, अभी इसको हटा देंगे हम। देखिए कह रहा है किसी संख्या का वर्ग। अब संख्या जो आपने x माना है तो x का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2, है ना। का मतलब गुणा 5/9 भाग बराबर कितना बोल रहा है, 3125 है। तो कह रहा है कि संख्या बताओ, मतलब हमें x का मान बताना है, जो हम माने हैं ना x, इसी का मान हमें निकालना है लास्ट में। तो सॉल्व करो, यहाँ से बताओ x² बराबर क्या बन जाएगा, बताओ। 3125 उधर है, ऐसे रहेगा। इधर देखो ये 5/9 है, गुणे में ना, उधर भाग में होगा तो उधर जाता है तो मान पलट जाता है, 9 ऊपर जाएगा 5 नीचे। अब आप कट कर दें, 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 5 छंग 30, 1 31, 5 दूनी 10, 2 12, 5 हम 25, 625 और गुणे 9 बच गया। इधर लगा लेते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में भी आ गया होगा। तो x² बराबर क्या बन गया, इधर 625 गुणे 9 बचा है। 625 को आप क्या लिख सकते हो, किसी का वर्ग, क्योंकि इधर वर्ग लगा है तो वर्ग ही बनेगा। चलो अच्छा रहने दो, इसे रहने दो। तो 625 और गुणे कितना 9, यही बचा हमारे पास। तो इधर x, हमें तो x का मान चाहिए ना, तो हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। कितना 625 और गुणे कितना 9। चलिए तो x बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 625 को अलग रूट में लिख दें और गुणे रूट में कितना 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो x बराबर 625 किसका वर्गमूल, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 25 हम 625, तो 25 निकलेगा। और गुणे 9 का कितना होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 3 9, तो 25 3 कितना आ गया, 75। कितना आ गया, 75। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि हमने जो संख्या मानी है, x माना है, वही संख्या पूछ रहा है, 75। कोई ऑप्शन है, यस, पहला ही ऑप्शन है। तो एक बार आप देख सकते हैं कैसे हमने सॉल्व किया। कह रहा कोई संख्या है उसका वर्ग का 5/9 भाग 3125 है। तो मैंने मान लिया वह संख्या क्या है, x है। यहाँ पे x माना है, ठीक है, माना वह संख्या x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कि संख्या का वर्ग, ये देखो वर्ग किया मतलब स्क्वायर किया, का मतलब क्या होता है, गुणा 5/9 बराबर क्या बोल रहा था, 3125। तो x² बराबर क्या बन जाएगा, 3125। और ये जो 5/9 इधर गुणे में है, उधर किस में जाएगा, भाग में, मतलब भिन्न पलट जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, तो भिन्न पलट जाती है उधर जाने के बाद। तो 9/5 हो गया। 5 से 3125 को काटा, 625 आया और गुणे 9 बचा है। तो इधर देखिए क्या बन गया आपके पास, x² बराबर 625 गुणे 9। तो इधर जब हम घात हटाएंगे वर्ग, तो उधर क्या निकल आएगा, संख्या पर वर्गमूल लग जाएगा, लगा दिया। अब क्योंकि ये दोनों संख्या के ऊपर लगा है स्क्वायर रूट, तो इसको हम अलग अलग भी अंदर भी तोड़ सकते थे, या फिर अलग अलग लगा दो आप। तो 625 को हमने अलग कर लिया और 9 को अलग कर दिया, ठीक है। 625 का वर्गमूल 25 और 9 का वर्गमूल 3। तो 25 गुणे 3 करेंगे तो 25 से कितना आएगा, 75। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 75 मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे तरफ से, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं इस पर हम, ठीक है ना। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में तो हमें लग रहा है एरर है, क्योंकि 0.9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक डिजिट पे है, तो ये पूर्णांक में कहाँ निकलेगा। 0.09 कर लेंगे आप इसको, 0.09, ठीक है। तो आपको निकल आएगा 0. कितना 3, ये ऑप्शन से हो जाएगा 7 नंबर में। 6 नंबर आप देख लेना एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है। देखिए चैप्टर आपके सिलेबस में है तो 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना। या तो कोई संख्या देगा बड़ी सी और उस पर स्क्वायर रूट लगा देगा, कहेगा इसको सरल करें, या कहेगा कोई संख्या देकर कहेगा इसका वर्गमूल निकालें, या फिर जो आप पढ़ रहे हैं इस रूप में क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे घनमूल के भी क्वेश्चन बनते हैं। घनमूल में क्या होता है, 3-3 का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 2-2 का बनता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे आप। कह रहा है कि x बटे क्या लिखा है 2.25 वर्गमूल के अंदर बराबर 550। तो कह रहा है x का मान बताएं आप। चलिए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर ही लगा लेते हैं, ठीक है ना। x बॉक्स के अंदर देखते हैं आ जाएगा। तो देखो सरल करें तो x बटे, देखो जो 225 है इसको दशमलव आप थोड़ी देर के लिए ना देखें, तो क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है, तो अगर वर्गमूल निकाल लेंगे संख्या तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे हम, क्योंकि वो 2-2 का अंदर क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा। तो वैसे भी देख सकते हो आप, 225 15 का होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 15 का मतलब 1 अंक पे दशमलव 1.5 गुणे 1.5, ये आप लिख सकते हैं। इसका जब गुणा करेंगे ना दोनों नंबर का आपस में तो 2.25 ही आएगा, बराबर इधर कितना है 550, रहने दो। चलिए आगे सॉल्व कर लो। तो x बटे क्या निकल आएगा, 1.5 यहाँ से निकलेगा, बराबर कितना 550। चलिए तो आपको तो x का मान बताना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। इधर आगे लगा दें, इसके बाद आप तो नीचे ही लगाएंगे, ठीक है। हम तो इधर लगा रहे हैं, बट आपको तो इसके नीचे जो एरो बना रहे हैं आप, ये जो इसके बाद लिखेंगे ये वाले बॉक्स में, ये आपको इसके नीचे उतारना है। तो बताओ गुणा कर लो, x एकम x बराबर क्या होगा गुणा, 550 का गुणा होगा किसमें, 1.5 में। दशमलव हटाओगे क्या बढ़ेगा, 1 0 बढ़ेगा, तो 1 0 से 1 0 क्या होगा, कट जाएगा। अब गुणा कर लो, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। 15 बचे 75 के 5, हासिल है 7, 15 बचे 75, 75 में 7 आप जोड़ें, 75 5 80 2 82, कितना आएगा 825, ठीक है। कोई ऑप्शन है, यस, पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है इसमें भी, ठीक है। क्या किया हमने, देख सकते हैं आप, जो मान दिया था उसको लिखा, फिर 225 को आप क्या लिख सकते हो, वर्गमूल लगा है ना, तो 225 मतलब 2.25 है वास्तव में, लेकिन हमने कहा कि इसको हम 225 पढ़ेंगे तो होगा क्या कि 2 अंक पे दशमलव है तो 1 पे होगा, 1 अंक पे लगेगा। तो अगर आप इसको 1.5 गुणे 1.5 करेंगे ना तो 2.25 आ जाएगा, मतलब 225 बराबर 550 दिया है, हो जाएगा। तो यहाँ से x बटे इसका क्या बन गया, रूट के अंदर जोड़ा बन गया, तो एक बार बाहर निकलेगा, ये देखो निकाल लिया, बराबर उधर 550 है वैसे है। फिर हम इसमें तो आएगा नहीं तो आगे लिखेंगे हम, अगर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करने को आएगा तो, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसे भी बिना लगाए आप नहीं लगा सकते हैं। तो सॉल्व किया तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, बस कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर 550 गुणे 1.5, यहाँ पर दशमलव है, 1 अंक पे हटाया तो नीचे 10 आया, 1 0 से 1 0 कट गया था, तो 55 गुणे 15 बचा है, तो 55 को आप 15 से गुणा करो तो 15 बचे 75 के 5, हासिल आया 7, 15 बचे 75 और 7 82, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 825। समझ में आ गया होगा। हटाएं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे अब हम। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ये लगा है, इसको सॉल्व करना है, बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कोई ऑप्शन सही है, इसको सॉल्व करो। बहुत सिंपल है, देखो कैसे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। रूट के अंदर ही क्या लिखा है, 1.21 यहाँ दशमलव है, गुणे 0.9 और बटे 1.1 गुणे 0.11। अब देखो कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, वैसे भी हट जाएगा ना, क्योंकि 0 बढ़ाएंगे आप ऊपर नीचे तो हट जाएगा। 1 अंक पे दशमलव यहाँ है, 1 अंक पे यहाँ दशमलव है, तो ये भी दोनों दशमलव हट गए, दशमलव हट गया पूरी तरीके से।
अब बताओ इसको आप कैसे लिख सकते हो। 121 आपके पास कितना बचा, एक बार लिखते हैं। ऊपर बचा 121 गुणे कितना 9, और बटे नीचे कितना बचा 11 गुणे, अब 11 हो गया ये, ठीक है। अब बताओ 121 वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, ऊपर 11 आएगा, गुणे 9 का निकालोगे आप तो कितना आएगा 3 आएगा, और बटे नीचे देखो, नीचे 11 गुणे 11 लिखा है तो 11 का जोड़ा बन गया तो 11 आ जाएगा, मतलब 121 लिखा है 11 आ जाएगा, ठीक है। इस 11 से ये वाला 11 क्या होगा, कट जाएगा, कितना बच गया आपके पास 9, मतलब 9। तो कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन सी सही हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें ये सही था, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने रूट के अंदर संख्या को जो क्वेश्चन दिया था एक बार लिखा इधर ये, फिर 1.21 था, मतलब 2 अंक पे दशमलव था उसमें, और यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव था तो दशमलव क्या हो गया, हट गया। इधर 0.9 पर दशमलव था, इधर 1.1 पर था तो 1 अंक पे, तो ये हट गया दशमलव। अब संख्या सिंपल इतना बच गई, ये है ना 121 हो गया, दशमलव हट गया ना, और 0.9 है तो 9 ही पढ़ा जाएगा। इधर 1.1 था, दशमलव हट गया तो 11 हो गया 11, और इधर 0.11 था, पॉइंट हट गया तो 11 तो पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर 0-11 लिखा है तो इसका मतलब संख्या केवल पूर्ण अंक में 11 है, 0 नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जोड़ा बन रहा है अंदर, क्योंकि पूरे पे रूट लगा है तो इस 11 आ गया, और ऊपर 121 का जब निकालोगे तो 11 आएगा, और 9 का कितना आएगा। ओ भाई साहब गलती कर दिया क्या हमने, गलती कर ही दिया यार, बिल्कुल गलती कर दिया हमने। इधर 9 है ना, इस 9 का कितना निकलेगा यार, 3 निकलेगा, 3। गलती हो गई क्वेश्चन में थोड़ा सा, और 11 से 11 कट गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। इसमें कौन सही होगा, बी वाला 3 आएगा। अरे भैया 9 का जैसे 121 के कितना निकाले हम, 11 निकाले, वैसे 9 का कितना निकलेगा 3 निकलेगा ना, यस, क्योंकि 9 का आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 निकलेगा यार। अब 11 से 11 कटा, 3 बच गया, 3 आएगा, 3, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही मस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये दिया है, क्या दिया है ये देखिए। अब बढ़िया क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि दो बार वर्गमूल लगा है ना चिन्ह, तो सबसे पहले जो अंदर लिखा है, अंदर वाले पे जिस पे लगा है वर्गमूल, पहले इसका आप निकालें, फिर जो आएगा उसके बाद देखेंगे। अब ध्यान से देखना, इसको हम क्या पढ़ेंगे 64 पढ़ते हैं, क्योंकि 4 अंक पे दशमलव है, तो जो मान 64 का निकाल लेंगे वर्गमूल, तो जो आएगा 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो ध्यान से देखो, इसको पहले वाला जो ये लगा है ऊपर, ये से रहेगा, इसको ऐसे छोड़ो। आप इसको क्या लिख सकते हो, अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखना। 0.01 ये ऐसे रहेगा, क्योंकि ये मेन है ना, बड़े वाले पे लगा है। पहले हम इस वाले का निकालेंगे वर्गमूल, तो 64 के कितना होता है, प्लस लगाएंगे ना, प्लस लगा है, 64 के कितना होता है 8 होता है। लेकिन देखो 64 में कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 2 3 4 अंक पे, तो यहाँ जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 जोड़ा बनेगा, तो 2 अंक पे लगेगा। 8 तो 1 अंक है, तो आपको एक 0 बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2 अंक हो गए, यहाँ क्या लगाओगे दशमलव, ठीक है, दशमलव लगाया, ये बनेगा 0.08 या 0.08। चलिए रुक जाओ, थोड़ा और सही से लिखते हैं इसको हम। चलिए क्या बनेगा, प्लस के साथ 0.08, क्योंकि देखो 0.08 को जब आप 2 बार गुणा करोगे रूट के अंदर, तो 8 × 64, 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 2 अंक पे निकल गया। अब इतना बन गया सिंपल। अब आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ प्लस का सिंबल लगा है, प्लस का, तो अब आप जोड़ें रूट के अंदर, रूट के अंदर जोड़ना पड़ेगा किसको। अब जोड़ो आप, 8 में आप 1 जोड़ो, कितना आएगा 9, जोड़ रहे हैं हम। 0 में 0 जोड़ो 0, और पॉइंट तो पॉइंट रहेगा, तो ये बन गया 0.09। अब 2 अंक पे दशमलव आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका 2 तरीका है। देखो अगर यहाँ दशमलव हटाओ तो नीचे कितने 0 बढ़ेगा, 2 0, एक के बाद 100 आएगा नीचे, तो ये बन गया वास्तव में 9 बटे कितना 100 बन गया, 9 बटे 100। 9 को आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर जोड़ा बनता है ना, वर्गमूल है 3 गुणे 3,
और 100 को लिख सकते हो 10 गुणे 10। ऐसा क्यों लिखा? ताकि जोड़ा बन जाए, और जोड़ा बन जाएगा तो एक एक बाहर निकलेगा। इधर देखो 3 का जोड़ा बन गया, इधर 10 का बन गया। कितना निकलेगा? ऊपर से 3 निकल आएगा और नीचे से 10। जब इसको आप भाग करोगे 10 से, किसी संख्या को भाग करते तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0 आगे लिख देते हैं, 1 अंक पे दशमलव लगेगा। पॉइंट कितना? 3। 0 पॉइंट कितना आएगा? 3 आएगा, 1 अंक पे दशमलव आएगा। कोई ऑप्शन है? यस, ये ऑप्शन बी वाला सही हो रहा है इसमें, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, पढ़ना है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्या है, मूल्यांकन हो रहा है। वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे और टाइप के, लेकिन उनमें से भी हमने कुछ क्वेश्चनों को लिए हैं, ठीक है। वो बुक जो हम पढ़ रहे हैं बुक से, तो बुक के तो सभी क्वेश्चन लगभग ले लिए हैं हम, एक आध क्वेश्चन छोड़ को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 क्या दिया है? कह रहा है कि वह संख्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के क्या है, बराबर है। कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग, मतलब जो संख्या उसका वर्ग जो है वो 975 और 585 के वर्गों के अंतर के क्या है, बराबर है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वो संख्या मान लेते हैं, कितना है, x है। तो देखो, माना वह संख्या कितना है, x है। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखें ध्यान से। वह कौन संख्या जिसका वर्ग है ना, वो जो संख्या हमने x माना है उसका जो वर्ग है वो 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के क्या है, बराबर है। चलिए 975 का वर्ग और 585 के वर्ग का अंतर के बराबर है ना, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो x माना है तो इसका वर्ग बराबर, कह रहा है 975 का वर्ग माइनस अंतर बोल रहा है ना, तो अंतर देखो 975 का वर्ग और 585 के वर्गों के अंतर। अगर योग बोला होता यहाँ पे तो जोड़ लेते, अंतर बोल रहा है तो बीच में माइनस लगेगा, तो 975 का वर्ग माइनस 585 का वर्ग, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया, माइनस 585 का वर्ग। ये क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग ये है ना 975 के वर्ग और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो x का मान हमें बताना है, यहाँ x² लिखा है, बट हमें x का मान निकालना है। जो मानते हैं गणित में वही मान बताना होता है, तो आइए निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको ध्यान से देखो, अगर इसको अगर हम a बोले तो इसके ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, तो a स्क्वायर पढ़ा जाएगा माइनस, क्योंकि नहीं तो इस तरह अगर आप निकालोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। और ये क्या है, b, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा भी चुके हैं हम, ठीक है। तो b मानेंगे, b का स्क्वायर। b क्यों मान लिया, क्योंकि a और दोनों अलग अलग है, 975 अलग है, 585 अलग है, तो 975 को हम a मान सकते हैं, मान लिया है, 585 को b। ऐसा मानने से देख रहे हो ना कितना सिंपल हो गया, ये बन गया a² माइनस b², क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बताओ, x² बराबर, ये इसका सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की जगह हो जाएगा 975 a हो गया, प्लस b होता है, b की जगह कितना है 585, ठीक है, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में माइनस में, मतलब 975 माइनस कितना 585 हो जाएगा। चलिए तो x² बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, इसको जोड़ें आप, क्योंकि यहाँ तो जोड़ने में लगा है। तो 5 5 10 के 0 हासिल आए 1, 8 और 7 जोड़ो, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं आपस में, इन दोनों को घटाएंगे अभी। तो 5 5 10 के 0 हासिल आए 1, 8 7 15, 1 16 के 6 हासिल आए 1, ठीक है। 9 5 14 और 1 15, 1560 आ गया। और गुड़े, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुड़ा होता है, घटा दीजिए एक बार, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 8 जाएगा ना, 17 में से 8 गया कितना 9, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया कितना 3, ये बच गया। चलिए तो हमारे पास इतना बच गया, x² बराबर 1560 गुणे 390। हमें तो x का मान चाहिए ना, तो चलो आगे लिख लेते हैं हम।
हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर बराबर 1560 गुणे 390 आया है। तो इधर से अच्छा स्क्वायर हटाओ तो इधर क्या लग जाएगा, पूरे पर अंडर रूट लगेगा संख्या पर, मतलब 1560 और गुणे कितना 390, इस पर वर्गमूल आ जाएगा क्योंकि इधर से वर्ग हटा दिया हमने। तो x बराबर क्या आएगा, अब आपको तोड़ना पड़ेगा, क्या निकालने का आ गया, बन गया ना वर्गमूल का क्वेश्चन, तो वर्गमूल ही तो निकालना है। तोड़े आप 156 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो 39 को लिख सकते हैं, 13 तिया 39, तो 156 भी 13 का ही मल्टीपल बनेगा शायद। देखो अच्छा देखते हैं, 13 गुणे 13 एकम 13 2 15 13 दूना 26, तो 156 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे कितना 12, और एक जीरो लगा है, एक जीरो का मतलब क्या होता है 10 होता है, इतने की बात कर रहे हैं हम। इसको तोड़ा तो ये बना गुणे 390 को आप लिख सकते हो 13 तिया 39 दहम 390, सही है ना। अब देखो इसका जोड़ा बन गया, अंदर निकाल लेंगे बाहर, 13 का भी जोड़ा बन गया रूट के अंदर, तो ये भी 13 निकलेगा बाहर, और 12, और ध्यान से देखो 12 गुणे 3 12 तिया 36 होगा, तो 36 का 6 निकाल लेंगे, समझ में आया होगा, तो निकाल लो। तो x बराबर क्या आएगा बताओ, 13 का जोड़ा बना है तो एक बार 13 बाहर निकलेगा पूरा, गुणे और किसका बना है 10 का, साफ साफ दिख रहा है बन गया, 12 और 3 ये इसका नहीं बन रहा था, इन दोनों को आपस में अंदर गुणा करो तो 12 तिया कितना आएगा 36 आएगा, और 36 को आप क्या लिख सकते हो 6 गुणे 6, तो 6 बाहर निकल आएगा। अब इन्हीं का आपस में गुणा कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा 13 छंग 78 78 धाम 780, कितना आया 780 आएगा, 13 धाम 130, चाहे आप जैसे गुणा करें, 13 छंग 78 आ जाएगा, 78 को 10 से गुणा करोगे तो एक जीरो लग जाएगा, 780 आएगा। देखें वो संख्या कौन है 780, देख लेते हैं ऑप्शन में, बिल्कुल है ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है इसमें, देख सकते हैं आप ये वाला, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज आप ध्यान से देखें। कह रहा था कि वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग है ना 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के क्या है बराबर। तो हमने क्या किया था, हमने माना था कि वह संख्या क्या है x है, क्वेश्चन में कह रहा था कि इस संख्या का वर्ग, तो x का वर्ग ये देखो कर दिया, x का वर्ग बराबर 975 का वर्ग माइनस 585, यहाँ माइनस क्यों किया गया क्योंकि अंतर बोल रहा था। अब अगर 975 का वर्ग हम निकालने लगते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आपका समय पूरा इसी में चला जाएगा, मतलब आपको करना पड़ेगा 975 गुणे 975, इतना समय थोड़ी रहता है। और फिर 585 का वर्ग निकालते हैं, मतलब 585 गुणे 585, ऐसा करने में बहुत समय लगता, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो अगर 975 को ए मान लें तो ध्यान से देखें, स्क्वायर लगा है तो ए स्क्वायर बन गया, क्योंकि अगली संख्या दूसरा है तो उसको हम बी मान लेंगे, तो बन गया बी का स्क्वायर, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में माइनस बी, हमने वही किया। ये देखो ये ए माना था तो ए प्लस बी हो गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो गया ए माइनस बी, और दोनों गुणे में होते हैं सूत्र में। जोड़ा तो कितना आया 1560 और घटाया तो कितना आया 390। अब इसका हमने क्या कर लिया, क्योंकि इधर स्क्वायर चल रहा है तो इधर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने इसको देखा तो आगे बढ़े, तो इतना बना था हमारे पास, तो उधर से x से हमने स्क्वायर को हटा दिया। अच्छा x से जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा, चिन्ह लग जाएगा, लग गया। तो 1560 गुणे 390 का हमें क्या निकालना था वर्गमूल। 1560 को हमने तोड़ा कितने में, 1560 को हमने कहा कि 156 पढ़ो, और जो जीरो लगा है उसका मतलब 10 है तो ये 10 बन गया। 156 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 12 या 12 गुणे 13। 390 को लिख सकते थे 13 तिया 39 लिख दिया, और गुणे 10 जीरो लगा है 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखा ध्यान से 10 का जोड़ा बन गया पूरा 13 का बन गया, और 12 गुणे 3 जो बचा था अंदर उनका जब हमने गुणा किया तो 12 तिया क्या आया 36। 36 का मतलब 36 को आप लिख सकते हो 6 गुणे 6, ठीक है, तो 6 बाहर निकल आएगा। तो एक 13 निकला, एक 10 निकला, एक 6 निकला, सबको आपस में क्या कर दिया गुणा, क्योंकि हमें x का ही मान बताना था, x स्क्वायर का नहीं, ठीक है ना। तो कितना आ गया 780, तो इसलिए वह संख्या कौन हो गई 780, ठीक है। ऑप्शन सही हो गया आपका सी वाला 11 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके लिए हम होमवर्क देते हैं HW। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, एक बार ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। √5 का मान दिया है तो पक्का इसका यूज होगा इसमें, और √6 का भी मान दिया है तो ये यूज होगा।
है ना, और सब हटेंगे। अगर यही दिया है तो यही दोनों लगेंगे इसमें। आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे भी मन करे करना, और बताना इसमें कौन ऑप्शन सही होगा 12 में, है ना। पूरा सोल्यूशन संभव हो अगर तो आप कमेंट में लास्ट में, अभी नहीं, जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप लिखें क्वेश्चन नंबर 12 और उसका उत्तर दे देंगे सॉल्व करके, या फिर ऑप्शन ही बता देंगे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन और है। चलिए अब देखो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, इजी भी है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, √2 + 1/√2 और पूरे का क्या लगा है, होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। √2 को हम क्या मान लें, ए, और 1/√2 को क्या मानेंगे, बी। तो ये वास्तव में लिखा है a + b का होल स्क्वायर। जो फार्मूले हैं ये बहुत इजी बना देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर लिखा है सही। तो अब आप लगा दो सूत्र, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। आइए लगा लेते हैं। a की जगह √2 है तो ये हो जाएगा a² मतलब √2 का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है 1/√2 तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a की जगह कितना है √2 और b की जगह कितना है 1/√2। ये तो अपना चैनल है यार, ठीक है ना। इसको आप क्लास अच्छी लगेगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब ज़्यादा ज़्यादा करवाएं ताकि मोटिवेशन मिले। चलिए देखिए, हमने लगा दिया सूत्र a² + b² + 2ab। तो यहाँ देखो इससे a कट गया। अब जो बचा उसको आप ओपन करें, यहाँ बराबर लगा सकते थे हम। अगर ये क्वेश्चन लगाने को बोला होता तो यह तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बिना लगाए तो हम टिक भी नहीं मारेंगे। √2 का वर्ग करो, तो √2 के वर्ग का मतलब जानते हो क्या होता है, √2 को √2 से गुणा करें तो बताओ क्या आएगा। दोनों पे संख्या पे रूट है ना, तो इसको आप गुणा करेंगे तो √4 आएगा। √4 का मतलब कौन निकलेगा बाहर, 2 आएगा। तो जब भी दो संख्याएँ सेम हो और दोनों संख्या पे क्या लगा हो रूट, तो गुणा करते समय रूट क्या होता है, हट जाता है। क्यों हटता है समझ में आया, तो 2 आएगा। तो इसका जब वर्ग करेंगे 2 आएगा। इसी प्रकार 1/√2 का जब हम वर्ग करेंगे तो इसका भी रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 प्लस इधर ये सब कट गया था, 2 × 2 इतना बचा है हमारे पास। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो देखो सिंपल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/, कितना लिखा है 2, 4 + 1/2 आया। तो जब भी कभी ऐसा लिखा हो ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 4 सही 1/2, क्योंकि 4 पूर्ण अंक है और 1/2 अपूर्ण है, तो सही में लिखा रहेगा और 4 उसके सही में लग जाएगा। 4 सही 1/2, कौन ऑप्शन सही होगा। और चाहे आप गुणा कर लो, 4 दूनी 8, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 9/2 आएगा। और 9/2 को आप क्या लिख सकते हैं, भाग करोगे कितना आएगा, 4 सही 1/2 ही आएगा, ठीक है। ये तो रफ था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें 13 में, ठीक है। समझ में आया, आगे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले देखें, 14 नंबर देखें। और ये तो भैया इस पर आप टिक लगा लें, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अभी पता चलेगा। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि इसका जो योगफल है, मतलब जोड़ने के बाद जो मान आए वो एक पूर्ण वर्ग हो, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, कभी घटाने को बोलेगा कभी जोड़ने को बोलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सिंपल है, 920 है, ठीक है। हमें क्या करना है, कह रहा है कि इसमें कम से कम क्या जोड़ें कि इसका जो योगफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब किसी न किसी संख्या का वर्ग बन के निकले ये। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, वर्गमूल निकालना होता है। फिर एक कंडीशन बनेगी, अभी देखते हैं। इधर से बनता है वर्गमूल में 2 का जोड़ा, इसका बन गया, इसका नहीं बनेगा तो सिंगल रहेगा ना, 9 सिंगल रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम कैसे होगा। यहाँ पे 9 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, पता है। अब तो इतना सवाल आप लगा लिए हैं कि आपको पता 3 बार यहाँ गया, ठीक है। कितनी बार गया बे, लिख जा भाई, काहे नहीं लिख जा। 3 त्रिका 9, यहाँ क्या होता है जोड़ता है तो 3 3 6 आएगा, और यहाँ घटता है तो ये तो कट गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये हो गया। यहाँ क्या होगा, घटेगा, तो ये तो कट गया, कितना उतरेगा 20। अब देखो है ना, अब तो 20 बच गया। क्या 20 जोड़ने की बात कर रहा है इसमें ना, तो जोड़ना है। अगर ये घटाने को बोला होता तो यही 20 जो बच रहा है, अगर इसको हम घटा देते
तो 900 आ जाता और 900 का वर्गमूल 30 निकल आता। लेकिन इसमें कह रहा कि क्या जोड़े, तो जोड़ने वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, ये 920 है ना, ये 30 के स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है, मतलब 900 से ज़्यादा है, लेकिन है ना 31 के स्क्वायर से क्या हो गया, मान कम है कहीं ना कहीं। तो अब आपको ले जाना पड़ेगा कितनी बार, एक बार ले जाते हैं, ठीक है, एक बार हम ले जाएंगे तो यहाँ भी एक लिखना पड़ेगा, यहाँ भी एक लिखना पड़ेगा। तो 61 एक कम कितना आता है, 61 आता। अब देखो क्योंकि 20 क्या है, छोटा संख्या थी, 61 क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, घटाना पड़ेगा आपको नीचे से ऊपर। जो घटेगा वही मान अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसे, 61 में से 20 घटाओ कितना आएगा, 41। कितना आएगा, उल्टा घटेगा ना, क्योंकि 20 में से 61 तो जाएगा नहीं, तो 61 में से 20 गया, 41 आएगा। इस क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 41 आया। अब जो यही 41 आया, अगर इसी को आप 920 में जोड़ दें, कितने, 920 में कितना जोड़ दें, 41, तो जो मान आएगा वो कितना आएगा, 961। और जो 961 जो है वो क्या हो जाएगा, 31 का क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेना, कभी जोड़ने को बोलता है, कभी घटाने को। अगर ये घटाने वाला होता तो इसमें ये 20 बढ़ रहा था, इस 20 को हम निकाल दिए होते, 900 बच जाता, तो आराम से वो 30 का बन जाता। घटाने को बोला होता तो 20 घटाया जाता, लेकिन जोड़ने को बोला है तो कहीं ना कहीं ये 920 है, 30 के स्क्वायर से ज़्यादा है, लेकिन 31 से अभी इसमें दिख नहीं रहा, कम है, तो हम एक बार ले जाएंगे कम से कम, क्योंकि हमें तो यही संख्या पता करना है। तो ले गए एक बार तो 61 आ गया। अब क्योंकि वो 20 है और 61 है, तो 20 में से 61 तो जाएगा नहीं, तो जाएगा 61 में से 20, 41। तो जो ये संख्या 41 आई, अगर इसी 41 को हम 920 में जोड़ दें तो जो संख्या आएगी ना, वो किसी न किसी संख्या का क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो 961 आ जाएगा। और 961 किसका वर्ग है, 31 का वर्ग है। तो आइए देख लेते हैं, 41 आना चाहिए ऑप्शन में, है ऑप्शन में, रुक जाइए, ये तो क्वेश्चन अलग है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन। 41 है ऑप्शन में, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। चलिए अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। और इसमें कुछ है ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर रूट लगा है। अच्छा बताओ कितना आएगा, एक बार जल्दी से आप बताएं, 1 मिनट का समय देते हैं आपको। ऊपर जो थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही है फ़ैन की है, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो फ़ैन चला के ही क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको एडजस्ट कर लेना। चलिए बताओ कितना आया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा है उसमें रूट लगा है, ध्यान से देखना, ठीक है। और यही क्वेश्चन मार्क ही रूट जो लगा है, यही क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना रहा है। देखो क्या हो जाएगा, सिंपल है, 4 का स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर बराबर क्या है, रूट लगा है। रूट के अंदर हम x मान लेते हैं, हमें इसी का मान बताना रहेगा। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3 का स्क्वायर कितना, 9, बराबर कितना, अंडर रूट x। ये अंडर रूट क्वेश्चन मार्क रखो आप, 16 9 25, 25 बराबर क्या आ गया, अंडर रूट x आ गया। तो हमें तो x का मान चाहिए, क्यों, हमें किसका मान चाहिए, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क मतलब x का मान चाहिए। तो बताओ क्या होगा, कितना आना चाहिए, यार इसको ऐसे ही देखो, ओ भैया सही है यार, बताओ x का मान कितना आएगा, 5 आएगा कि 25 आएगा कि 625 आएगा कि 425, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा ना, तो x का मान बताना है। तो कुल मिला के आपको x का मान निकालने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए आपको दोनों पक्षों को वर्ग करना पड़ेगा। तो आप एक लाइन लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर दो वर्ग, तो इधर हो जाएगा 25 का वर्ग बराबर इधर हो जाएगा अंडर रूट x का वर्ग। तो अंडर रूट x का वर्ग करोगे तभी मैंने पढ़ाया था, रूट हट जाता है जब सेम संख्या 2 बार गुणा हो। तो बराबर 25 से कितना आएगा, 625। क्वेश्चन अच्छा था, कितना आएगा, 625 आएगा, सही है ना, कमेंट करके बताना आपका भी इतने आया।
625 आ रहा है हमारे अनुसार। तो इस प्रकार वर्ग, वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न हमने किए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्ज़ाम में आए भी हैं, आपको दिखाएंगे जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जाना, लाइक कर देना, बाकी बताना कैसी रही क्लास। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बहुत जल्द, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।